नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शगुन मिश्रा और आप मुझे सुन पा रहे हैं रोजगार विद अंकित चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में गुजरात में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा जिन डॉक्टर्स को देश के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल पाया गया, उनमें से एक डॉक्टर मोहिउद्दीन के पास एक बहुत ही घातक बायोलॉजिकल वेपन, जिसको राइसिन के नाम से जानते हैं, वह जब्त किया गया है। राइसिन कैस्टर ऑयल की काफी ज्यादा मात्रा इनके पास पाई गई। आज हम उसी राइसिन पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस राइसिन के बारे में हम जानते हैं, जिस राइसिन केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगी कि मेरे पीछे जो ये चित्र लगा हुआ है, जिस पत्ते को आप देख पा रहे हैं इस फोटो, आप जरा ध्यान दौड़ाइए, आपने ये पत्ता कहाँ देखा है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये पत्ता, जिसे अक्सर जो फूलों का काम करते हैं माली, तो अक्सर की पुड़िया या घर में फूल देने जब आते हैं तो अंडुआ का पत्ता, अरंडी का पत्ता, इन नामों से इसे जाना जाता है और इस पत्ते का प्रयोग करते हैं। हथेली जैसी आकृति के, हथेली से भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये पत्ता होता है जिसको इस तरीके से पैक करने में आसानी होती है। हमने आपको भी उसी लैंग्वेज में बताया है कि हम कहाँ देखा। तो अरंडी या अंडुआ के पत्ते के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसी के में जो फल पाया जाता है, ये इसका फल होता है और ये भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। और यह फल जब सूख जाता है तो इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे कैस्टर ऑयल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जिसे हम अरंडी कहते हैं, है ना, या अंडुआ के पत्ते के नाम से जानते हैं, इसी के फल, जिसको हम कैस्टर फ्रूट कहते हैं, इसके कैस्टर सीड से तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे कैस्टर ऑयल के नाम से जानते हैं। और इसी से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसे राइसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि राइसिन प्रोटीन हमारे लिए घातक कैसे है, कैसे इसे बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर सबसे मोस्ट यू कैन से एंडेंजर्ड, सबसे ज्यादा घातक हथियार के बायोलॉजिकल वेपन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको ले जाना चाहूंगी हमारे कोशिका वाले चैप्टर में। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। हम सभी को पता है कि हमारे सेल में, कोशिका में, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है वो कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, अब आप सही जवाब दे रहे हैं। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी राइबोसोम को डायरेक्ट प्रभावित करता है ये बायोलॉजिकल वेपन, जिसको राइसिन के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट हमारे राइबोसोम को प्रभावित करता है और राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण करने की क्षमता को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। देखते ही देखते व्यक्ति 3 दिन के अंदर मौत हो जाती है। कहा जाता है दोस्तों, इस राइसिन को शरीर में पहुंचाने के लिए कई माध्यम है। इसको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, मतलब लिक्विड के माध्यम से दिया जाता है। इसको पाउडर के रूप में लोग इसका नशा करते हैं, तो भाई वो भी एक तरीका होता है कि सिगरेट के माध्यम से किसी को दे दो, क्योंकि उसमें बहुत तेज गंध या बहुत तीक्ष्ण गंध इसमें नहीं आती, तो इंसान बहुत जल्दी से पहचान भी नहीं पाता है। व्हाइट कलर का पाउडर पाउडर लोग स्मोक के माध्यम से दे देते हैं, ठीक है। और उससे भी घातक बात यह है कि अगर गलती से किसी पिन के माध्यम से भी इंजेक्शन की, हमने इंजेक्शन मान लीजिए दिया है या नहीं दिया है वो अलग अलग बात है, लेकिन इंजेक्शन की सुई के ऊपर भी अगर ये मात्रा में प्रेजेंट है और हमारी त्वचा के अंदर किसी तरीके से पहुंचाया गया है, तो भी ये हमारे शरीर प्रभावशाली है। तो ऐसे ही नहीं, इसको फर्स्ट कैटेगरी बायोलॉजिकल वेपन में शामिल किया गया है। ये सच में बहुत ही घातक है। अब इसका दूसरा पहलू भी जान लेते हैं दोस्तों। हम सभी को पता है कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं अनवरत रूप से बढ़ने लग जाती। तो डॉक्टर्स ने रिसर्च में ये चीज पूरी तरीके से संभव करने की कोशिश की है, क्या राइसिन के माध्यम से, क्योंकि ये कोशिकाएं ही खत्म करना शुरू कर देता है हमारे शरीर में, क्या कैंसर का उपचार संभव है? तो एक हद तक बहुत सारे सर्वे में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। राइसिन के माध्यम से हम कैंसर ट्रीटमेंट, क्यों, हम क्या इससे लोगों को सिर्फ मारेंगे? चलो जीवन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, राइसिन पे अभी पूर्ण रूप से ये चीज फिलहाल फाइनल नहीं है, क्या कैंसर ट्रीटमेंट इसको हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन ये बात सच है कि दिस इज
द फर्स्ट कैटेगरी बायोलॉजिकल वेपन, जिसे हम अरंडी के पौधे से, उसके बीज से प्राप्त करते तेल को कैस्टर ऑयल के नाम। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी, तो शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।